हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये ट्यूटोरियल आर्टिकल से ही रिलेटेड है एंड आई होप आप सभी ने आर्टिकल से रिलेटेड पिछले 2 वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यदि नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन दोनों ही वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कराए हैं आपको, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम अननोन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर आर्टिकल्स ए और एन, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 1, बिफोर काउंटेबल नाउन्स। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है और काउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि कभी कभी सेंटेंसेस में नाउन वर्ड के पहले एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ आ जाता है और नाउन हमेशा काउंटेबल ही होता है और उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले हम लगा देते हैं ए और एन। ठीक, अब ऐसा कैसे होता है आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, ध्यान से देखिए आप। मोनी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं आर्टिकल ए भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक एडजेक्टिव वर्ड भी आया हुआ है जो कि है ब्रिलियंट, और इस ब्रिलियंट एडजेक्टिव वर्ड के बाद आया हुआ है नाउन वर्ड स्टूडेंट। और दोस्तों, जो बात आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि हमेशा सेंटेंसेस में नाउन वर्ड के पहले आए हुए एडजेक्टिव वर्ड के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल लगाया जाएगा। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, चूंकि ब्रिलियंट कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रिलियंट से पहले लगा दिया है ए आर्टिकल। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एक और सेंटेंस की मदद से उस कॉमन एरर के बारे में जो हम अक्सर करते हैं। यानी जब हम किसी सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव वर्ड को लिखते हैं, मान लीजिए सेंटेंस है मोनी इज ब्रिलियंट, यानी ब्रिलियंट एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया हुआ है, तो क्या हम ऐसी कंडीशन में आर्टिकल का यूज़ करेंगे? जी नहीं। ऐसी कंडीशन में जब एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई नाउन वर्ड यानी कि काउंटेबल नाउन वर्ड नहीं आया हुआ है तो हम उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दैट मीन्स देयर विल बी नो आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की मिस्टेक्स करने से बचें। आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई नाउन वर्ड नहीं आया हुआ है तो आपको उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। आशा करती हूँ आप सभी को फैक्ट नंबर 1 की ये जानकारी समझ में ज़रूर आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्ट नंबर 2, जो कि है When the verb is used as noun in sentence, यानी जब किसी वाक्य में वर्ब को हम एज अ नाउन यूज करते हैं। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। She goes for a walk daily, यानी वह रोज टहलने के लिए जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आर्टिकल्स आते हैं हमेशा किसी ना किसी नाउन से पहले, लेकिन इस सेंटेंस में जो वॉक वर्ड आप देख रहे हैं वह एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर यह एज अ नाउन वर्ड यूज हुआ है और इसीलिए हमने यहाँ पर वॉक वर्ब से पहले लगा दिया है ए आर्टिकल। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कि यदि किसी सेंटेंस में 2 वर्ब्स आई हुई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन दोनों वर्ब्स में से कौन सी वर्ब एज अ नाउन यूज़ हुई है? वेरी सिंपल, आपको सिंपली इतना चेक करना है कि उस सेंटेंस में कौन सी वाली वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ हुई है, यानी आपको पहचानना है कि मुख्य क्रिया क्या है। और यहाँ पर इस सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया है वो है गोज, क्योंकि यहाँ पर जाने का काम दिखाया जा रहा है और इसके अलावा जो वर्ब आई हुई है तो वही आपकी बन जाएगी नाउन।
और इसलिए हमने यहाँ पर वॉक वर्ब यानी नाउन वर्ड से पहले लगा दिया है ए आर्टिकल। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि कभी कभी सेंटेंसेस में वर्ब को भी हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लगा देते हैं ए और एन आर्टिकल। आइए अब देखते हैं फैक्ट नंबर 3। When we give the identity of famous or known person to someone, इसका मतलब है कि जब हम किसी प्रसिद्ध और जाने माने व्यक्ति की आइडेंटिटी यानी कि उसकी उपमा किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तब भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसे ध्यान से देखिए। माई अंकल इज लाइक अ हिटलर, यानी मेरे अंकल हिटलर की तरह हैं। जी हाँ, इस सेंटेंस के लास्ट में आप देख पा रहे हैं हिटलर वर्ड आया हुआ है और हिटलर एक फेमस पर्सन है। हिटलर एक फेमस पर्सनैलिटी है और यहाँ पर हमने अंकल को एक डेस्पॉट बताया है। डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह, यानी मेरे अंकल हिटलर की तरह तानाशाह हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिटलर वर्ड से पहले यूज़ किया है ए आर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसी तरह से फेमस पर्सनालिटीज़ की आइडेंटिटी को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं यानी उनके जैसा बता देते हैं उन्हें भी, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर नेम, उस फेमस पर्सन के नेम के आगे हमें लगाना होता है आर्टिकल्स ए और एन। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखना है, वो ये कि अननेसेसरली हम किसी भी सिंगुलर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। केवल ऐसी ही कंडीशन में जब हमें किसी की आइडेंटिटी किसी दूसरे व्यक्ति को देनी होती है तब हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को फैक्ट नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं फैक्ट नंबर 4। ए आर्टिकल इज यूज्ड विद सम नंबर्स ऑल्सो, यानी ए आर्टिकल का यूज़ कुछ संख्याओं के साथ भी किया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे 100, 1000, a million, a dozen, a couple, etc. जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सभी 100, 1000, मिलियन, डोजन, कपल सभी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं और उनके आगे हमने लगा दिया है ए आर्टिकल जो कि 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से भी हम ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ए आर्टिकल का यूज़ हम हाफ के साथ भी कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ 1 यानी एक नंबर के लिए कर रहे थे, उसी तरह से हाफ नंबर के लिए भी हम ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है अथवा लिखना है 4.5 किलो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा अथवा लिखा जाएगा 4.5 kilos। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर हाफ वर्ड का यूज़ किया है और उसके पहले लगा दिया है ए आर्टिकल। इसी तरह से यदि हमें बोलना है 2/4 मीटर, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे 2.25 मीटर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वार्टर वर्ड का यूज़ किया है और उससे पहले लगा दिया है फिर से ए आर्टिकल। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ नंबर्स के साथ और हाफ एंड क्वार्टर वर्ड्स के साथ आप ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को फैक्ट नंबर 4 ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं फैक्ट नंबर 5 इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जी हाँ, विस्मयादि बोधक वाक्यों में हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल में देख लेते हैं सबसे पहला सेंटेंस, व्हाट अ ग्रेट मैन, क्या महान आदमी है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखेंगे, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। जी हाँ, इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू द रूल। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यह मालूम होगा कि जब सेंटेंस की शुरुआत व्हाट क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है और एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पर, तो वह सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसा कि आप पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, हमने सेंटेंस की शुरुआत की है व्हाट क्वेश्चन वर्ड के साथ और उसके बाद हमने लगाया है ए आर्टिकल। वो इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में मैन नाउन वर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ जो एडजेक्टिव वर्ड ग्रेट आया हुआ है उसका साउंड कॉन्सोनेंट वाला है, जो कि है जी। इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव वर्ड के पहले लगा दिया है ए। इसी तरह से यदि हम सेकंड वाले सेंटेंस की तरफ देखें तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है एन आर्टिकल। और एन आर्टिकल कब यूज़ करते हैं? जब साउंड आता है वॉवेल का। जी हाँ, तो यहाँ पर भी आइडिया जो एक नाउन वर्ड है उसका साउंड वॉवेल का ही है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है एन आर्टिकल। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आइए अब देखते हैं सबसे लास्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 6, विथ शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशन। यानी किसी भी प्रोफेशन के शॉर्ट फॉर्म्स के पहले आपको लगाना होगा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए प्रोफेशन है MLA, यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस नाम के आगे आपको लगाना होगा आर्टिकल एन, और एन हमने यहाँ पर लगाया है साउंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल का साउंड आ रहा है। इसी तरह से अगला है SDO, यानी सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, अब इसे हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे, इसके आगे हमें आर्टिकल लगाना होगा। तो यहाँ पर हम आर्टिकल लगाएंगे एन। जी हाँ, NSDO, यहाँ पर भी वॉवेल का साउंड है, इसलिए मैंने यहाँ एन लगाया है। इसके बाद है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी एक प्रोफेशन है, तो MP के आगे हम लगाएंगे एन, NMP। ध्यान रहे, स्टेट वाला MP यानी मध्य प्रदेश के नाम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और प्रोफेशंस के शॉर्ट फॉर्म्स। जी हाँ, मान लीजिए हमें लिखना है या बोलना है IAS या फिर IPS, तो हम इनके नाम के आगे लगा सकते हैं एन आर्टिकल। इसी तरह से कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट, MSc मास्टर ऑफ साइंस, MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो इनके आगे भी हम आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे, यानी ए और एन का। तो यहाँ पर भी साउंड वॉवेल का ही आ रहा है, इसलिए हम लगा देंगे एन आर्टिकल। फ्रेंड्स, आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स साउंड पर ही ध्यान देना है। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो में बताए गए सभी फैक्ट्स जो कि आर्टिकल से रिलेटेड हैं आप सभी को ज़रूर समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड thanks for watching. Take care. Bye-bye.